एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों नमस्कार। आ गया हूँ आप सबके सामने पार्ट 3 लेकर, टॉमस ग्रे की एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड का पार्ट 3, जिसमें हमने कवर किया है स्टैंजा 5 और 6। आइए देखते हैं स्टैंजा 5 और 6 में क्या है। यहाँ पर पहले तो आपको बता दें, तो जो निर्धन ग्रामवासी हैं जो कि कब्रों में दफनाए गए हैं, उन पे विचार कर रहा है कवि, और उन पे विचार करके कह रहा है कि वो कहाँ कहाँ दफनाए गए हैं। इसके पहले उसकी चर्चा थी। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्टैंजा 5 और 6 में क्या चर्चा करते हैं टॉमस ग्रे। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion, or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। अब यहाँ पर निर्धन ग्रामवासी जो कि कब्रों में दफनाए गए हैं, उन पर विचार करते हुए कवि कहता है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीजी कॉल, ब्रीज से मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रीजी कॉल से मतलब दोस्तों है कि जो एक हवा है, जो धीरे धीरे बहती हुई हवा है, उसे ब्रीज कहते हैं। ब्रीज से ब्रीजी बन रहा है, तो जो मधुर रूप से बहती हुई हवा है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस मॉर्निंग, इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। जो सुबह के समय में, मॉर्न से मतलब क्या है दोस्तों? मॉर्निंग। इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, जो सुबह सुगंधित, इंसेंस मतलब सुगंधित, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, ब्रीजी मतलब मधुर हवा। कहने का मतलब जो सुबह के समय सुगंधित, एक तरह की खुशबू लिए हुए हवा चलती है, मधुर हवा चलती है, उस हवा की बात, सुबह की हवा की बात करते हैं। सुबह की हवा का कैसा वर्णन है? सुबह की हवा इंसेंस युक्त है, खुशबू लिए हुए है, ब्रीजी है, मधुर है, और जेंटली बह रही है सुबह की हवा। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग। तो सुबह की जो मधुर और सुगंधित हवा है, उसकी कॉल मतलब वो अपील नहीं करेगी। अब जो लोग दफनाए जा चुके हैं, वो उसकी कॉल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुबह की जो सुमधुर हवा है। द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम स्ट्रॉ बिल्ट शेड, और जो स्वॉलो, जो अबाबिल नाम का पक्षी है, ट्विटर मतलब जो पक्षी आवाज़ करता है उसे ट्विटर भी कहते हैं। जो स्वॉलो, जो अबाबिल नाम का पक्षी है, उसकी चाहे ट्विटरिंग हो, कहाँ से वो ट्विटर करेगा? स्ट्रा बिल्ट शेड मतलब जो अपने घोंसले से, जो कि स्ट्रा से, घास पत्ते से बना हुआ उसका घोंसला है, वहाँ से जो स्वालो पक्षी ट्विटर कर रहा है, जो आवाज़ कर रहा है, उसकी बात है सुबह के समय। या सुबह के समय जो कॉक्स श्रिल क्लैरियन, जो मुर्गा है वो जो बाग देता है, वो जो आवाज़ करता है, उसकी जो श्रिल मतलब तीखी, क्लैरियन मतलब आवाज़ है, आर द इकोइंग हॉर्न। और जो इकोइंग हॉर्न का मतलब ये है, यहाँ पर जो शिकारी होते हैं, जंगल में पहले जाते थे तो एक विशेष तरह का हॉर्न बजाते थे, बिगुल बजाते थे। तो उनका जो हॉर्न है वो पूरे जंगल में इको करता था, प्रतिध्वनित होता था। तो चाहे वो सुबह की सुमधुर सुगंधित हवा हो, या अबाबिल पक्षी का ट्विटर करना हो जो कि अपने घोंसले से आवाज़ निकालता है, चाहे फिर मुर्गे का श्रिल क्लैरियन हो, मुर्गे की आवाज़ हो, या फिर शिकारी के बिगुल की आवाज़ हो। नो मोर शैल राउज देम, जो लोग अपने कब्रों में दफन हो गए हैं, जो लोग अपने कब्रों में सो गए हैं, उन्हें कोई ये सारी चीज़ें राउज नहीं कर सकती, अब उठा नहीं सकती। फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके लोली बेड से। लोली बेड क्यों कहा गया है? क्योंकि मैंने पहले ही स्टैंजा में बताया कि उनकी जो कब्रें हैं बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, इसीलिए लोली बेड कहा गया है। बेड कब्रों को कहा गया है जिन कब्रों में वो चिर निद्रा में सोए हुए हैं। उन कब्रों से उन्हें अब कोई नहीं उठा सकता, ना तो सुबह की सुगंधित हवा, ना तो स्वालो पक्षी की ट्विटरिंग, ना तो कॉक्स का क्लैरियन, ना तो शिकारी के बिगुल, जो शिकारी है जो जंगल में जाता है तो बिगुल बजाता है। ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें, जो लोग अपनी कब्रों में सोए हुए हैं चिर निद्रा में, उन्हें राउज नहीं कर सकता उनके लोली बेड से। लोली बेड मैंने बताया ही कि लोली बेड इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी कब्रें बहुत एक खराब हालत में है, मिट्टी के ढेर जैसी प्रतीत हो रही हैं। अगले स्टैंजा पे आते हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। अब जो लोग दफन कर दिए गए, पहले क्या होता था या अब भी ये होता है कि जनरली जब पति है वो जा रहा होता है तो उसके लिए खाना बनता है। तो यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि अब जो लोग इन कब्रों में दफन हैं, उनके लिए कोई भी ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, उनके लिए ब्लेज मतलब जलना,
हर्थ मतलब चूल्हा, बर्न का मतलब भी जलना होता है। तो उनके लिए अब कोई चूल्हा नहीं जलेगा। जो लोग जो सायंकाल में जो अंगीठी जलाई जाती है, चूल्हा जलता है, या जो खाना पकाया जाता है, जो गृहिणियाँ अपने पतियों के लिए खाना पकाती हैं, लेकिन अब वो चूँकि कब्र में दफन कर दिए गए हैं तो उनके लिए कोई चूल्हा अब नहीं जलेगा। कहने का मतलब उनके सुबह जाने, काम पर जाने या शाम को काम से लौटने पर कोई भी गृहिणी अब उनके लिए भोजन बनाने में व्यस्त नहीं रहेगी। और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, या उनके शाम को लौट के आने पर कोई भी गृहिणी अब उनकी केयर नहीं करेगी, उनकी देखभाल नहीं करेगी, क्योंकि अब कब्र में है। अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि होता था। ना तो उनके लिए कोई चूल्हा जलेगा उनके खाने के लिए, ना तो गृहिणी कोई उनकी इवनिंग केयर करेगी लौट के आने पर, क्योंकि अब वो कब्रों में दफन है। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। अब कोई भी जो बच्चा है वो अपनी बाल सुलभ भाषा में उनके घर लौटने पर शाम को उनका स्वागत नहीं करेगा। यहाँ पर जो ये शब्द आया है दोस्तों, लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। लिस्प देयर सायर्स रिटर्न का मतलब हुआ कि जैसे जो बच्चे होते हैं घर पे पिता के आने पर अपनी जो तोतली भाषा में या चाइल्डिश लैंग्वेज में अपने पिता का आने की सूचना देते हैं, कि जैसे होता है घरों पे ना कि पापा आ गए, तो वो अब कोई नहीं करेगा। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। अब कोई भी बच्चा अपने पिता के आने पर उनके आने की सूचना घर में नहीं देगा, उनके रिटर्न होने पर। आर क्लाइंब हिज नीज द एनवीड किस टू शेयर, और ना ही उनके नीच पे, घुटनों पे कोई भी बच्चा क्लाइंब करेगा। अब कोई भी बालक घुटनों पर उनके चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा और उनको किस करने की कोशिश नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि अब कोई भी बालक उनका स्नेह चुंबन पाने के लिए उनके घुटनों पर चढ़ने की ईर्ष्यालु होड़ नहीं करेगा। एनवीड किस, चूँकि कई बच्चे होते थे पहले के ज़माने में, लोगों के पास 2-2 3-3 बच्चे, तो जैसे घर पे पिताजी का आगमन हुआ तो हर एक बच्चा कोशिश करता था कि पापा पहले उसे प्यार करें। तो ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा अब नहीं होगी, ऐसी कोई एनवीड किस के लिए कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी कि पापा मुझे पहले किस कर लें, पहले मुझे प्यार कर लें। ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा अब, ऐसी कोई होड़ नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग सब के सब अपने कब्रों में दफन हैं। तो दोस्तों ये 2 स्टैंजा और थे जिन्हें मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। इसको देखते रहिए और पूरी की पूरी पोम, जितनी भी अल्टीग्रेट में पोम्स है, मैं तैयार करवाऊँगा। Thank you very much for watching this video.